नमस्कार दोस्तों, मेरे दोस्तों या मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12th के 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम जो आप देने वाले हैं, बैठने वाले हैं, क्वेश्चन को फोड़ने वाले हैं, वह सारे क्वेश्चन इस पूरे वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही साथ 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में का गेस पेपर हम आपको लेकर आए हैं। 2024 ये है भौतिक विज्ञान, गणित और सामान्य हिंदी। ये पेपर 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो जिन बच्चों को अच्छा ये बनते कैसे हैं, तो दोस्तों आपको बता दें, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो पेपर्स आते हैं, ठीक है, जो पेपर्स आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं ना, वो सारे पेपर्स पिछले ईयर्स के पेपर से ही बनते हैं। मैंने भी उन्हीं जैसे बोर्ड एग्ज़ाम बना था, मैंने भी 2000 लगभग 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने इन क्वेश्चन को बनाया है। दोस्तों अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में 95% स्कोर करना चाहते हैं, 95%, तो जैसे मैंने गेस पेपर बनाया है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ऐसे आप भी अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे दोस्तों? फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सभी में आप 95% पाने के लिए मेरी एक सलाह है, मैं बोर्ड एग्जाम में जाल फेंक दूंगा दोस्तों। ऐसा जाल जैसे मछलियों को पकड़ने के लिए तालाब में मछली पकड़ने वाले जाल फेंकते हैं, ऐसे मैं बोर्ड एग्जाम में जाल फेंकूंगा। वो जाल क्या है? आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सल्यूशन आपको मैं दूंगा। आपको तैयार करना पड़ेगा दोस्तों, और यकीन मानिए दोस्तों, आपको ना 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता। जो पेपर दूंगा उसे आप पूरा तैयार कर लीजिए, ठीक है, और देखिए आपका 95% आना निश्चित है, मेरी गारंटी है दोस्तों, मेरे पिछले 13 साल का अनुभव है उसके प्रति। तो आपको करना क्या है, इस नंबर से कांटेक्ट करना है, इसी नंबर पे पेमेंट करना है। कितना करना है जरा ध्यान देना। 5 सब्जेक्ट का कोर्स अगर आप लोगे तो आप 250 के स्थान पर मात्र आपको 150 देना पड़ेगा, यानी इस 250 में आपको 100 रुपए का छूट हो गया दोस्तों, ठीक है। आपके लिए 2 दिन का ऑफर है, फटाफट जल्दी से कॉल करें इस नंबर पे और अपना ले लें। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें आप 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सल्यूशन मिलने वाला है, एकदम सल्यूशन हैंड रिटन। जैसे ये आप देखिए, जैसे ये कॉपी में लिखा हुआ है मैथ का, पूरा ऐसी कॉपी में आपको सल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। बोर्ड की कॉपी में अच्छे ढंग से, आपको अच्छे ढंग से समझ में भी आ जाएगा, कोई डाउट वोट भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हैंड रिटेन है, अच्छे ढंग से साधारण शब्दों में समझाया हुआ है, ठीक। तो जिन बच्चों को लेना है आप 7992087382 से कांटेक्ट करें। मात्र आपको ये 150 रुपये आपको 95% दिलाने की गारंटी रखता है दोस्तों। दोस्तों आपने अभी तक ढेर सारा पैसा खर्च किया होगा कोचिंग के पीछे, स्कूल ट्यूशन आपने कर करके ढेर सारा पैसा, बट आप अभी आपके पास ये 5 साल का प्रीवियस ईयर, साथ ही साथ सल्यूशन नहीं मिलेगा कहीं पे। केवल आप प्रीवियस ईयर पेपर पा सकते, बट सल्यूशन नहीं मिलेगा। तो फटाफट जाके 79920732 से कांटेक्ट करें और 150 रुपये 5 सब्जेक्ट लेके धुआं धुआं करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 2024 बोर्ड एग्जाम में 24 में आने वाला है। इस पूरे गेस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। इनके सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं और मैं इस पूरे पेपर्स का सलूशन करने जा रहा हूँ, ठीक। पूरा पेपर्स का सलूशन करने जा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, सारे क्वेश्चन का सलूशन मैं इस बोर्ड की कॉपी में करने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और आंसर भी लिखा हुआ है। तो मैं इस पेपर्स को साइड में रखता हूँ। अच्छा, अगले वीडियो में आपको फिजिक्स के पूरा पेपर्स का सलूशन बताएंगे, ठीक, ऐसे ही हिंदी के बताएंगे। तो फटाफट जाके आप 7992087382 से कांटेक्ट कर लें और इस पे आप पेपर खरीद के बोर्ड एग्जाम में 95% एकदम ले आइए। चलिए इस पेपर्स को साइड में रखते हैं और इस पूरे मैथ के पेपर्स को काफ़ी डिमांड था बच्चों का, सर आप गेस पेपर ले आइए, गेस लो आ गया, गेस पेपर आ गया, आपकी डिमांड पर ही आ गया,
ठीक, काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद इस पेपर को तैयार किया गया है। और ख़ास बात यह है कि इसका पूरा पूरा सल्यूशन भी है दोस्तों, ठीक है ना, क्या है, सल्यूशन भी है, ये पूरा सल्यूशन। चलिए अब हम लोग एक एक पॉइंट का सल्यूशन करते हैं और आप देखते रहिए, वीडियो को एंड तक देखना। देखो पहला है, मान लीजिए कि एफ सच दैट आई आर, एरो मार्क आई आर, यानी आई आर से आई आर एफ एक्स बराबर एक्स पावर 4 द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए 4 है ना, इसमें 4 ऑप्शनल वाले क्वेश्चन हैं। तो ये एफ एकैकी है, एफ बहुएक आच्छादक है, एफ एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं, एफ न तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। तो एफ सच दैट आई आर स्टैंडिंग टू आई आर द्वारा फलन परिभाषित है, जिसमें से ये जो दिया है एफ एक्स बराबर एक्स पावर 4, यहाँ पे x1 कामा x2 इज बिलोंग्स टू आर, यानी x1 और x2 जो है दोस्तों इसमें एक रियल नंबर है, तब एफ एक्स1 बराबर एफ एक्स2 होता है एकैकी के लिए। और एफ एक्स1 यहाँ पे ये सूत्र लगाएंगे तो एफ एक्स1 बराबर x1 के पावर 4 और एफ एक्स2 बराबर x2 के पावर 4। तो एफ एक्स1 के स्थान पे x1 के पावर 4 इस सूत्र से, और एफ एक्स2 के स्थान पे x2 के पावर 4, दोनों का चतुर्थ मूल लेंगे, यानी इसके घात घात जब बराबर है तो आधार बराबर हो जाते हैं, यानी x बराबर x1 बराबर x2, तो ये होगा हमारा एकैकी। अब देखो एकैकी है कि नहीं, इसको जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए एफ एक्स1 बराबर एफ एक्स2, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं है, ऐसी स्थिति में एफ बराबर 0 नहीं है, तो एकैकी नहीं होगा। एफ एक्स1 बराबर एफ एक्स2, एफ एक्स1 पावर 4, यानी एफ 1 बराबर 1 के पावर 4 बराबर 1। माना सह प्रांत, यानी देखिए जब मान रखने पर हर स्थिति में 1 ही आ रहा है, तो एकैकी नहीं बल्कि बहु एक हो जाएगा, ठीक है। तो सह प्रांत आर अवयव -2 प्रांत आर के किसी भी अवयव x का प्रतिबिंब नहीं है, अतः यफ आच्छादक नहीं है। यफ न तो एकैकी है और न ही आच्छादक है। देखिए tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 का मान क्या होगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे tan √3 के स्थान पर लिखेंगे। देखिए आगे हल करते हैं इसे, ये है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3, tan इनवर्स √3 माइनस, देखिए एक सूत्र होता है दोस्तों, जरा ध्यान देना, cot इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स 1/थीटा, यानी cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, वही सूत्र लगा है। तो ये जो अगर cot को tan में बदलेंगे तो यहाँ पे नीचे जो 1 था, इसके नीचे 1, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा इस कंडीशन में। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे एक सूत्र लगा हुआ है ये वाला, चूंकि tan इनवर्स x बराबर π/2 माइनस x, यहाँ पर यही सूत्र लगा हुआ है, तो इसके स्थान पे इतना लिखेंगे, फिर ये बड़ा कोष्ठक हटेगा, अंदर माइनस का गुणा हो जाएगा, ठीक है। जैसे माइनस गुणा होगा ये प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा का सूत्र लगाएंगे, तो ये माइनस इधर चलाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा अपना कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये हो जाएगा -π/2। तो इस तरीके से जो ऑप्शन में हमारा जो प्रश्न था, ये -π/2 ऑप्शन सही है। तो कुल मिला के देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शनल तक आपको हम सॉल्व करा देंगे, पूरा ऑप्शनल से लेकर एक एक पॉइंट आपको सॉल्व मिलेगा, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, गारंटी है दोस्तों। इसलिए जिन बच्चों को प्रीवियस ईयर पेपर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए, फटाफट 7992087382 से कांटेक्ट करें, मात्र 2 दिन के लिए ऑफर है, ठीक है। और ये जो है दोस्तों आप 150 रुपये में सारा कुछ खरीद सकते हैं, 150 95% दिलाएंगे दोस्तों, फटाफट जाके कॉल करिए। और देखिए अगला ऑप्शनल वाला, किस बिंदु पर y बराबर x+1 वक्र y बराबर 4x² को स्पर्श करता है। ये देखिए ये इसकी एक घात है, इसकी एक घात है, यानी रेखा का समीकरण है, इसकी एक घात, इसकी 2 घात, यानी ये है अपना परवलय। तो एक रेखा एक परवलय है और इसमें स्पर्श रेखा हमें बताना है।
तो देखो होगा क्या, y बराबर x प्लस 1, वक्र y स्क्वायर बराबर 4x को स्पर्श करता है, बिंदु x1 कामा x2 पर रेखा की प्रवणता, ये सूत्र होता है बराबर 1, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक 1 है। उसके बाद x1 x2 पर वक्र की प्रवणता डी डी एक्स ऑफ y बराबर x1 कामा x2 बराबर 2/y1, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पर ये मिल जाएगा। उसके बाद जो है एक इसकी प्रवणता के लिए ये लिख दिए, इसके के लिए ये लिख दिए। फिर देखिए ये लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो इसके राइट आपस में बराबर है, 1 बराबर 2/y1 प्लस y 2/y1, ठीक, ये हो जाएगा। तिर्यक गुणा करके ले आएंगे तो आ जाएगा y1 बराबर 2, y1 का मान इसमें रखेंगे तो आ जाएगा x1 बराबर 1। तो स्पर्श बिंदु 1,2 हो जाएगा, ठीक, यानी 1,2 ये पहला ऑप्शन राइट है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। यदि ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस पी, ए और बी बराबर पी ए हैं, तब ये ऑप्शन में देखिए है दोस्तों, जरा ध्यान देना। अब देखिए आगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए और बी बराबर पी ए, और इस स्थिति में पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, और के स्थान पे इंटरसेक्शन, या के स्थान पे यूनियन चलता है, ठीक है, बराबर पी ए हो गया। अब ये पी ए से पी ए कैंसिल, तो ये देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर ले, पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके नीचे इसको कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इस चीज का सूत्र ये हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर 1 मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान होगा। तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ऑप्शनल में है, ऑप्शनल वाला प्रश्न है ये। कैसे होगा दोस्तों, देखो हल करके ही बता देते हैं हम आपको। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स का सूत्र ही होता है ये, ठीक, क्योंकि देखो कॉस 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक। इसके स्थान ऐसे जैसे है, इसको हम इस रूप में पक्षांतर करके बना सकते हैं, और इसका जब एक के नीचे 2 लिखेंगे, इसके भी नीचे 2 लिखेंगे, और समाकलन का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक। 1/2 का समाकलन x/2, और इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो इसमें से पहला ऑप्शन राइट है। देख रहे हैं ना, एक का अंगा का पहला ऑप्शन राइट है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का काट tan इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स ए का मान ज्ञात कीजिए। तो tan इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स ए ये हो गया, और फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, काट इनवर्स ए बराबर, देखो ये एज इट इज हो गया, और काट इनवर्स ए बराबर tan इनवर्स 1/a, ओके। और उसके बाद जो है tan इनवर्स ए धन tan इनवर्स बी का सूत्र लगाएंगे, ये आ जाएगा, ठीक। यानी यहाँ पे ये वाला सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर ये वाला सूत्र लगाएंगे, ये आ जाएगा। फिर इसको हम देखो ए से कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 घटेगा, यहाँ 0 आएगा, और आप जानते हैं इसमें 0 का भाग देंगे अनंत आ जाएगा, और आप जानते हैं tan कितने अंश की वैल्यू अनंत होती है, 90 की वैल्यू, तो हो जाएगा यहाँ पे π/2, यानी tan इनवर्स tan π/2 और tan इनवर्स tan π/2 की वैल्यू होती है π/2। देखो यहाँ पे ये सूत्र लग जाएगा, tan इनवर्स tan π/2 बराबर π/2, तो इसके स्थान पे π/2 देखिए रखा है, cos π/2 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे कक्षा देखते हैं। जांच कीजिए कि फलन f(x) बराबर x² 2 कामा x बराबर 0 पर संतत है। तो x बराबर 0 पर फलन f(x) बराबर x² 2 परिभाषित है। ऐसी स्थिति में देखिए दोस्तों,
एफ नॉट बराबर 0² 2 और ये 0 हो जाएगा। x बराबर 0 पर फलन की सीमा, ये लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू 0, लिमिट ऑफ x² 2 एंड x 0, इधर भी 0 आ गया। लिमिट ऑफ एफ एक्स बराबर एफ 0 हो जाएगा और x बराबर 0 पर संतत होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दूसरे का ग। वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, तो वेक्टर ए धन वेक्टर बी डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक, अब वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान यहाँ रखेंगे, पहले इतने की वैल्यू निकाल लेना चाहते हैं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मान रखेंगे और इसमें हल करेंगे। 5i में से 1i 6i, 3i में 1 यहाँ जे है दोस्तों, जे 3j कैप में से एक ठे निकाल देंगे, 2j कैप आ जाएगा, 5 3 8j के कैप हो गया। ऐसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में रखेंगे, हल करेंगे, ये आ जाएगा। फिर यहाँ दोनों को साथ में रखते हैं, ये और ये, यहाँ पे इसका मान रख दीजिए ये वाला और इसका मान रख दीजिए ये वाला, दोनों मान को रखेंगे और डॉट प्रोडक्ट 6 चौक 24 माइनस 24 हो जाएगा। हाँ, 2 चौके 8 प्लस 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 16 8 24, ये दोनों कैंसिल 0 आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए अगला दूसरे का घ। दूसरे का घ दोस्तों, x प्लस वाई बराबर इतना। अब व्यू का क्वेश्चन है, x माइनस वाई, दोनों को x y का मान निकालने के लिए अभी देखो दोनों को अगर जोड़ दें, यानी ये और ये जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, y y, x में x जोड़ा 2x और इतने में इतना जोड़ा, 5 3 8 और 6 2 8 0, 9 में से 1 गई 8। ठीक, ये और ये कैंसिल, तो 2x की वैल्यू आ गई। ठीक है, 2x बराबर इतना और ये आ गया इतना। इसमें हम 1/2 का अंदर सभी में गुणा करेंगे, इतना आ जाएगा। अब 1 और 2 को घटाने पर, 1 और 2 को घटा देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये x दोनों को घटा दिए, अंदर माइनस गुणा, ये x से x कैंसिल 2i और इधर 5 में से 3 गई 2, 2 में से 6 गई माइनस 4, 0 में से 0 गई इतना, 9 में से 1 गई 10, ये आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, अब देखिए दूसरे का अंगा। दूसरे का अंगा देखेंगे, अवकलन समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए। अवकलन समीकरण का क्वेश्चन है, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें इसका इसमें, गुणा करने के बाद दोस्तों इसके हम दोनों पक्षों का समाकलन लेते हैं। ठीक, तो देखो दोनों पक्षों का समाकलन ले लिए, फिर समाकलन करने के बाद 1 का समाकलन वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर का समाकलन y की पावर 3/3 बराबर 1 का x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का x³ 3 और प्लस c। इस तरीके से इन सबको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा इतना आंसर। ठीक है, और आगे हल करेंगे इसे तो ये मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए तीसरे का क। तीसरे का क, वक्र x बराबर a cos स्क्वायर x, y बराबर a sin स्क्वायर x के π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है दोस्तों, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो। पहले इसका अवकलन करोगे cos स्क्वायर x, अवकलन करोगे थीटा के सापेक्ष, इतना आ जाएगा। ठीक, इतना अवकलन करोगे इतना आ जाएगा, थीटा के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन करने पर, अवकलन किए तो ये आ गया। ठीक, समीकरण 1 मिल गया। अब इसका भी अवकलन करेंगे, अवकलन, तो इसका भी अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 से भाग देंगे, समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे, इसमें 1 का भाग देंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर डी एक्स बाई डी थीटा, डी थीटा कैंसिल, इतने में इतने, 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, एक ठो यहाँ कैंसिल, एक ठो कास कैंसिल, तो आ जाएगा इतना, माइनस और माइनस टेन साइन बटे कास को लिख सकते हैं, साइन बटे कास को लिख माइनस टेन थीटा। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम थीटा बराबर π/4 रख दें, ध्यान देना दोस्तों, थीटा बराबर π/4 रख दें तो ये हो जाएगा हमारा
tan π/4 की वैल्यू -1, यानी थीटा बराबर π/4 पर दोनों वक्र को स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 होगी। कितनी होगी दोस्तों? -1। ठीक, अब अभिलंब की प्रवणता देख लेंगे। अभिलंब की -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको तीसरे से लेकर पूरा लास्ट तक क्वेश्चन देखना है गणित के, ध्यान देना, तीसरे से लेकर यानी यहाँ से लेकर तीसरे से जितने भी क्वेश्चन बते हैं लास्ट में देखने, सारे क्वेश्चन के सॉल्व आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। जितने भी क्वेश्चन हैं तो फटाफट आप बिना किसी देरी के, सभी बच्चे जो बोर्ड एग्जाम का जाल लेना चाहते हैं, जाल यानी 5 ईयर्स अनसॉल्व पेपर्स के सॉल्यूशन जो हम देंगे वही ऐसे ही सब रहेगा। इसी के जरिए आप बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर कर सकते हैं, अन्यथा कोई चांस नहीं है दोस्तों आपके लिए। ये कितने मिलेगा? इस नंबर से संपर्क करें, मात्र आपको 150 रुपये में ये मिल रहा है। फटाफट बिना किसी देरी के इस नंबर से संपर्क करें और ये कोर्स से आपको व्हाट्सएप पे जाएगा, इसी नंबर पेमेंट करना पड़ेगा 150 रुपये। फटाफट बिना किसी देरी के ज्वाइन कर लें। बाकी इसके आगे की वीडियो अगले दिन मिलेगी। वीडियो ना बड़ी हो इसलिए यहीं पे रोकते हैं। तीसरे कक्षा का अगले दिन वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा पेपर वही हल है दोस्तों। इस पूरे पेपर्स का सलूशन आपको लेने के लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा 7992087382 से। 9 का क है दोस्तों, देख रहे हैं, 9 के क तक पूरा एक एक प्रश्न और अच्छे ढंग से सलूशन किया गया है। ऐसा नहीं इधर उधर कुछ नहीं, बहुत VIP अच्छे ढंग। तो फटाफट जाके इस नंबर संपर्क करें और अपने एग्ज़ाम को 95% स्कोर करें।